नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के बारे में। विदेशी यात्रियों ने क्या कहा है, कौन किसने क्या लिखा है। जैसे स्काइलेक्स, हिकेटियस, टेशियस, हेरोडोटस, नियरकस, एनसिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, इन लोगों ने क्या बोला है, क्या कौन सी बुक लिखी है भारत के बारे में, जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी, नेट, हिस्ट्री सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको हिस्ट्री में इस टॉपिक में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। भारत के बारे में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। स्काइलेक्स कौन था? ईरानी शासक द्वारा ये यूनानी सैनिक था तथा हिकेटियस मिलेट्स नामक यूनानी लेखकों की रचनाओं में भारत की केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक का ज्ञान प्राप्त होता है। ये दोनों ही लेखक हेरोडोटस के पूर्ववर्ती थे। तो ये स्काइलेक्स और हिकेटियस मिलेट्स हेरोडोटस से पहले के थे। 549 ईसा पूर्व से लेकर 496 ईसा पूर्व में थे। इन्होंने भारत की अपनी रचनाओं में भारत का उल्लेख किया है और सिंधु घाटी क्षेत्र तक का ही ज्ञान दिया है। इसके बाद आया है टेशियस। ये ईरानी राजवैद्य था। यह कभी भारत नहीं आया है। इसने ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषयक ज्ञान प्राप्त किया है। तो ये ईरानी अधिकारी जो थे उन्हीं से क्या है, भारत विषयक ज्ञान प्राप्त किया है और लिखा है। इसने भारत पर इंडिका और फारस पर पारसिका नामक इतिहास लिखा है। तो टेशियस ने भारत में इंडिका और फारस पर पारसिका नामक इतिहास लिखा है। इसके बाद पढ़ते हैं हेरोडोटस। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस संबंध का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। वो भी कभी भारत नहीं आए, तो हेरोडोटस भी कभी भारत नहीं आए हैं, बल्कि और इन्होंने बस उन्हें सुन के भारत के बारे में जो सुना है उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखा है। तो इन्हें हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद आते नियरकस। ये सिकंदर के जहाजी बेड़े के सेनापति थे। इन्होंने भी भारत के बारे में लिखा है। एनसिक्रिटिस, इसने सिकंदर की जीवनी लिखा है। तो एनसिक्रिटिस ने सिकंदर की जीवनी लिखी है। एरिस्टोबुलस, इसने युद्धों का इतिहास नामक पुस्तक में भारत के बारे में लिखा है। ये सिकंदर के साथ भारत आया था। तो एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आया था और ये युद्धों का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखा है। हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखा है और ये भारत के बारे में लिखा है। और ये क्या, सिकंदर के साथ भारत आए थे। मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज 14 वर्ष भारत में रहा। से कौन थे ये? सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे मेगास्थनीज। तो इन्होंने भारत के बारे में इंडिका लिखा है। मूल रूप से तो ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती यूनानी लेखकों तथा जैसे स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन और डायोडोरस की रचनाओं में इंडिका का उद्धरण प्राप्त होता है। तो हम मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इन्होंने 14 साल भारत में रहा और अपनी पुस्तक, इनकी कोई लिखी हुई इंडिका पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनको इस इंडिका को पढ़ने के बाद स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, डायोडोरस की रचनाओं में ये इंडिका की कुछ लाइनें मिली है। उसके बाद 1846 ईस्वी में स्वानबेक ने उद्धरणों को एक स्थान पर संग्रहित कर इंडिका पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो E.A. स्वानबेक ने क्या किया, इन स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, इन जो ये सब जो राइटर है इनके लिखे हुए बुक से उनके उद्धरण को जमा करके एक पुस्तक निकाला और इसे प्रकाशित किया। 1891 ईस्वी में W. मैक्क्रिंडल ने इंडिका को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। मैक्क्रिंडल ने इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया 1891 में। इसके बाद आया था डायमिकस। ये कौन थे? सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा। ये कौन था डायमिकस? सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में थे डायमिकस।
डायनोसियस मिस्र के नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में थे। तो अशोक के दरबार में थे कि कौन? डायनोसियस। और बिंदुसार के दरबार में थे डायमेकस। इसके बाद हम देखते हैं प्लिनी द एल्डर। ये कौन सी शताब्दी? 23 ईसा पूर्व से 79 ईसा पूर्व ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, 23 ईस्वी से 79 ईस्वी तक। प्रथम शताब्दी ईस्वी में 75 ईस्वी के आसपास लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्ट्री का लिखा है। प्लिनी ने क्या लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री का लिखा है। इसके 6ठे अध्याय में दिया गया है कि भारत का वर्णन मेगास्थनीज के इंडिका पर आधारित है। प्लिनी इटली का नागरिक था। इसने भारत इटली के मध्य व्यापार का वर्णन किया है। प्लिनी रोम से भारी मात्रा में भारत के निर्यात होने वाले सोने के दुख के प्रकट करता है। इसमें भारतीय वनस्पति, खनिज, पशुओं की जानकारी भी मिलती है। इस समय क्या पता चलता है कि रोम के सोना जो है भारत में आ रहा है और भारत के वनस्पति, खनिज, पशु ये सब वहाँ पे, या फिर भारत के जो चीज है वो इटली जा रहा है। टोलेमी, इसने ग्रीक भाषा में 150 ईस्वी के आसपास जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। तो जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? टोलेमी ने। कौन से साल में? 150 ईस्वी में। एक अज्ञात लेखक की ग्रीक भाषा में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा है। जो बुक है ए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके लेखक के बारे में कोई पता नहीं चला है अभी तक। कौन सी शताब्दी में? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है इसमें। यह 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई है। तो ये 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई। इसमें लाल सागर के से भारत तक की यात्रा का वर्णन है। एरिथ्रियन सी का अर्थ है लाल सागर। विल्फल हर्वे सॉफ ने इसकी अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो लाल सागर को ही क्या बोला जाता है? एरिथ्रियन सी। किसने लिखा है? पता नहीं किसने लिखा है। कब लिखा है? 80 से 115 ईस्वी के बीच। प्लूटर्क ने पैरेलल लाइव्स, मोरालिया एवं लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर नामक पुस्तक लिखी है। प्लूटर्क ने क्या क्या लिखा है? पैरेलल लाइव्स, मोरालिया और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर। उसको जस्टिन ने सार संग्रह एपिस्टोम नामक पुस्तक लिखी है। एपिटोम। जस्टिन का कथन सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में अपनी गर्दन की दास्ता का जुआ उतार फेंका और यूनानी खत्रपों की हत्या कर दी। मतलब सिकंदर के मर्डर के बाद, हत्या के बाद भारत मुक्त हो गया और यूनानी खत्रपों की हत्या कर दी। मतलब यूनानी जो राजाएं थे उनकी हत्या करके वो फ्री हो गए इंडिया वाले। उसके बाद आता है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो कौन है? 64 ईस्वी पूर्व से 23 ईसा पूर्व ने ईसा की प्रथम शताब्दी में ग्रीक भाषा में जियोग्राफी व जियोग्राफी का लिखा है। स्ट्रेबो ये 17 खंड में है। ये कितने खंड में? 17 खंड में है। इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो ने डायमिकस को सबसे बड़ा झूठा तथा मेगास्थनीज को डायमिकस के बाद सबसे बड़ा झूठा बताया है। स्ट्रेबो ने डायमिकस को तो सबसे बड़ा झूठा बोला है और मेगास्थनीज को भी झूठा बोल दिया है। एरियन कौन है? 92 ईस्वी से 175 ईस्वी तक। ईसा की दूसरी शताब्दी में एरियन ने इंडिका लिखा है और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। ये मेगास्थनीज के इंडिका पर आधारित है। एरियन ने क्या लिखा है? एक इंडिका और सिकंदर के आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं पेट्राक्लिस कौन है? इसने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा है। कहाँ लिखा है? पूर्वी देशों का भूगोल लिखा है पेट्राक्लिस ने। इसके भारत संबंधी वर्णन की स्ट्रेबो तथा सिकंदरिया मैंने अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय एरिस्टोथेनिस का प्रशंसा की है। कॉस्मोस इंडिकोप्लेस नाम से विख्यात इस यूनानी भिक्षु ने
समुद्री मार्ग से भारत एवं श्रीलंका की यात्रा की। इसने अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी कौन विख्यात यूनानी भिक्षु कौन कॉस्मस इंडिकोप्लेस ने क्या लिखा है? क्रिश्चियन टोपोग्राफी। 6वीं शताब्दी ईस्वी से भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है। तो इन्होंने क्या है? समुद्री मार्ग से भारत और श्रीलंका आए थे और इन्होंने लिखा है क्रिश्चियन टोपोग्राफी। ये कॉस्मोस का उपनाम है भारतीय नाविक द इंडिकोप्लेस। और फिर एक कॉस्मोस ही वो यूनानी भिक्षु था जो यहाँ आकर बौद्ध बन गया था। तो ये कॉस्मोस ही यूनानी भिक्षु था जो यहाँ आकर बौद्ध बन गया था। और इसका लिखा हुआ किताब क्या है? क्रिश्चियन टोपोग्राफी। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।